पटना का रुख करते हैं जहां तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो हैं वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट की विरोधाभासी श्रृंखला, यानी ये अलग अलग हमारे पास चुनाव आयोग का जो है फेसबुक पे पोस्ट, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई को आयोग के बिहार कार्यालय द्वारा 2 फेसबुक पोस्ट किए गए, यानी कल पहला पोस्ट होता है दोपहर के 2 बजे। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी
अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका आंख का पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ये आज तक, अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा, चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। हम लोगों की मांगे हैं। पहली मांग, भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस संबंध में स्पष्ट लिखित और आधिकारिक आदेश जो है जारी करे।